हाय एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेस बाय संदीप। आज हम इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1.2 ऑफ चैप्टर 1 रियल नंबर्स ऑफ क्लास 10 इसे हम सॉल्व करेंगे। अब हमने जैसे लास्ट वीडियो जो हमने पहले वाला वीडियो था उसके अंदर हमने फाइंड करे थे HCF बाय डिवीज़न मेथड यानी यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम प्रोसेस से। अब हम यहाँ पर जो फैक्टर हैं हमें उसके फैक्टर्स भी मालूम करने हैं और HCF भी मालूम करना है उसको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अब जैसे आपने ये पहले 6, 7, 8 में भी करा था प्राइम फैक्टर्स यानी किसी भी नंबर के हमको प्राइम फैक्टर मालूम करने होते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसमें उसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। फैक्टर यानी जिससे वो डिविजिबल हो, यानी सिर्फ दो से ही डिविजिबल हो सकता है, वन और एक इटसेल्फ। तो वो नंबर कहलाता है प्राइम नंबर। वन और इटसेल्फ जो डिवाइड हो सकता है वो कहलाता है प्राइम नंबर। और अगर उसके अलावा किसी से डिवाइड होता है तो यानी मल्टीपल फैक्टर होते हैं तो उस केस में वो नंबर हो जाता है कंपोजिट नंबर। अब जैसे हम यहाँ पे 140 है, इसके हमको प्राइम फैक्टर मालूम करने, वेरी सिंपल। 140 को सबसे लीस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे हम 2 से। यहाँ पे देखिए पहले तो आता है 70, इसका क्वोशिएंट आता है 70 टाइम। फिर उसके बाद 70 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे 35 टाइम। फिर 35 को 5 से करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 35 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि अब हो गया ये ऑड नंबर है, वो या तो 3 से होगा या 5 या 7 ऐसे नंबर से, क्योंकि 2 इवन है। लेकिन अब ये 35 है, ये 3 से भी नहीं हो रहा है क्योंकि 3 भी एक प्राइम नंबर है। अब 3 के बाद आता है नेक्स्ट 5 नंबर, ये 5 से डिविजिबल है क्योंकि इसके फर्स्ट डिजिट जो लास्ट है राइट हैंड साइड में वो है 5, या फिर अगर 0 होता है तो दोनों 5 से हो सकते हैं। तो इसका मतलब 35 को 5 से डिवाइड करा 7 एंड देन लास्ट 7 से डिवाइड करा 1 टाइम, यानी इस नंबर को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 में। ये हैं इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स। ऐसी सेकेंड है 156, इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इवन नंबर है 78 टाइम। अगेन 78 इवन है, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे 39। अब 39 देखिए, 39 सम ऑफ डिजिट ऑफ 39, 3 प्लस 9 इक्वल टू 12। अब 12 डिवाइड हो सकता है 3 से, बिल्कुल शॉर्ट है, 3 की टेबल में आता है 12। इसका मतलब 39 फुल नंबर हम डिवाइड कर सकते हैं इसको 3 से। तो ये हो गया 13 टाइम। अब 13 यहाँ पे फिर डिवाइड हो रहा है 13 से, ये 13 भी एक प्राइम नंबर है। तो इसके फैक्टर्स हो गए आपके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इक्वल्स टू 156। नेक्स्ट 3825। अभी देखिए और नंबर है लेकिन अभी इसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता अपना 3। 3 के लिए हम इसका डिजिट को सम करेंगे और फिर डिविजिबल होता है तो उसको हम यहाँ पे 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यानी ये भी नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो वो हो रहा है यहाँ पे 1275 टाइम। अगेन इसको हम डिवाइड करते हैं 3 से तो ये डिवाइड हो रहा है 425 टाइम्स। अब 425 3 से नहीं होगा लेकिन ये होगा 5 से, 5 से 85 टाइम। फिर 85 को हमने करा 5 से 17 टाइम्स और 17 को 17 से इट इज़ 1 टाइम। सो इसके प्राइम फैक्टर्स हुए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ये इनके प्राइम फैक्टर्स हैं। ऐसे इसके फोर्थ पार्ट में 5005। अब इसको हम सबसे लीस्ट ना 2 से कर सकते हैं ना 3 से, क्योंकि 5 0 0 एंड 5 सम ऑफ दीज डिजिट इज 10, 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो दिस होल नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। सो जो अपना फर्स्ट डिजिट है वंस के अंदर वो है 5, तो ये 5 से डिविजिबल है। तो अभी हो गया 1001 टाइम। देन आफ्टर दिस अगेन 5 से हो गया है तो इसका मतलब ये ना 2 से होगा ना 3 से। तो अब इसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है अपना यहाँ पर 7। अभी 7 से डिवाइड हो रहा है 143 टाइम्स और 143 फिर हो रहा है 11 से डिवाइड 13 टाइम और 13 से डिवाइड होगा 1 टाइम। तो ये इसके प्राइम फैक्टर हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये आपने 6, 7, 8 में प्राइम फैक्टर्स काफ़ी करे थे और उसके अंदर कहीं हो गया आपने फैक्टर्स भी निकाले थे। बिल्कुल सेम प्रोसेस से यही है, मतलब बहुत इजी चीज़ है ये। अब 7429, इसको हम यहाँ पर ना 2 3 5 हमारा कोई भी यहाँ पर डिविजिबल नहीं होगा। फिर अपन लास्ट आते हैं इसमें 17 से। तो अब यहाँ पर हमें 17 से इसको डिवाइड करेंगे, वो होगा हमारा 437 टाइम्स।
क्योंकि हम जो छोटे नंबर हैं 2, 3, 5 और ये प्राइम नंबर्स, इनसे हम चेक करेंगे। अगर ये डिविजिबल नहीं है तो धीरे 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 से आगे ऑन फॉरवर्ड प्राइम नंबर्स पे अपन चलते रहते हैं। अब उसके बाद देखिए ये हो रहा 437 19 से डिवाइड हो रहा है 23 टाइम्स। अब 23 है प्राइम नंबर, तो ये सिर्फ डिवाइड होगा 23 से, तो 23 वन टाइम, तो इसके प्राइम फैक्टर हुए 17 इंटू 19 इंटू 23। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यानी हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इंटीजर्स का बाय प्राइम फैक्टर मेथड से। एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम हमेशा उस नंबर से इक्वल या फिर बड़ा ही होता है, क्योंकि मल्टीपल यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप उसको, तो हमेशा एलसीएम जो भी दो नंबर या तीन नंबर किसी का ही मालूम करना होता है वो हमेशा उनसे इक्वल होता है या फिर उनसे बड़ा ही होता है। और फैक्टर होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा उन नंबर से इक्वल या फिर उनसे छोटा ही होगा, वो बड़ा नहीं होगा। और जैसे आपने इसमें 8th और इनमें भी पढ़ा था कि जब हम एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, तो वो अपना होता है प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर्स। अगर वो 2 नंबर हैं, 3 नंबर हैं, जितने भी हैं उनको अपन प्रोडक्ट्स करेंगे, दैट इज़ द नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। अब देखिए प्राइम फैक्टर 26 के हैं 2 इंटू 13 और प्राइम फैक्टर ऑफ 91 है 7 इंटू 13। एलसीएम ने लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसमें जो भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पावर होती है उसका जो प्रोडक्ट होता है वो कहलाता है एलसीएम, यानी प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। अब यहाँ पे देखो 4 नंबर है 2 इंटू 13 और 7 इंटू 13, 26 के फैक्टर है 2 एंड 13 और 91 के 7 इंटू 13। अब 2 यहाँ पर है एक डिजिट, 2 लिख लिया अपन ने। अब दूसरा फिर ये 7 है वो 7 लिख लिया, फिर 13 एक बार ही है दोनों में तो एक बार लिख लिया अपन इसको। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना एलसीएम आ गया 182। इसको आप एज़ यूजुअल करते थे, तो हम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था फैक्टर्स मालूम करके, तो हम उस नंबर को ऐसे ही डिवाइड करते हैं कि जैसे लिख लिया अपन ने 26,91, फिर जो भी सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है उससे डिवाइड करते हैं तो हमको एलसीएम आ जाता है। अब यहाँ पे एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें हम ऐसे मालूम करेंगे क्योंकि जो प्राइम फैक्टर होंगे उसमें प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, यानी इन दोनों में जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर होते हैं उनका सबसे छोटा यानी सबसे स्मॉलेस्ट पावर, उसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 2 इंटू 13 और 7 इंटू 13। अब इसमें 2 नहीं है कॉमन, ना 7 कॉमन है, सिर्फ एक है कॉमन इसमें 13, यानी 26 भी 13 से डिवाइड हो सकता है, 91 भी 13 से डिवाइड हो सकता है, तो ये होता है अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एलसीएम और एचसीएफ को 182 इंटू 13 और उधर राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं दोनों नंबर को 26 इंटू 91, तो यह आता है अपना 2366 बोथ साइड, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। यानी ये आपका प्रूव हो गया जो ऊपर लिखा हुआ है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं अपन। देखिए सेकंड पार्ट में दो नंबर्स हैं 510 एंड 92। अब प्राइम फैक्टर 510 के हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और प्राइम फैक्टर ऑफ 92 है 2 इंटू 2 इंटू 23। एलसीएम यानी सारे नंबर और उनकी हाईएस्ट पावर, यानी जो भी नंबर हैं उनकी हाईएस्ट पावर। 2 की पावर है यहाँ पर देखिए फर्स्ट के अंदर ओनली 1 टाइम और सेकंड जो नंबर है 92 उसमें 2 है 2 टाइम, तो हम 2 को लिखेंगे 2 टाइम। 3 लिखा, फिर उसके बाद 5 लिखा, फिर 17 है 23, इसको मल्टीप्लाई करो, ये अपना एलसीएम आया 23,460। अब एचसीएफ वो होगा जो दोनों में कॉमन है, कॉमन में भी लीस्ट पावर, यानी अब जैसे देखो इसमें 2, 3, 5, 17, 2 यहाँ पर आपके पहले जो नंबर है 510 उसमें 1 टाइम है यानी एक बार ही है, और दूसरा 92 उसमें 2 टाइम, तो यानी हम इस 2 को लेंगे ओनली 1 टाइम क्योंकि एक ही बार है कॉमन। 3 दोनों में नहीं है, 5 भी नहीं है, 17 भी नहीं है और 23 भी दोनों में कॉमन नहीं है, तो ये जो फैक्टर हुआ अपना
2 कॉमन है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ 2। इसको वेरीफाई करने के लिए अपन एलसीएम इंटू एचसीएफ कर देंगे और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, तो वो हमारा आएगा 46,920 लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड। तो ये हो गया अपना वेरीफाई। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पार्ट। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 336 एंड 54 दीज टू नंबर्स, इनको हमको प्राइम फैक्टर निकालना है दोनों का अलग अलग। ये हमारा है 336 का 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू सेवन, और सेकेंड 54 का है 2 इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री। यानी अब एलसीएम हर नंबर का यहाँ पर हाईएस्ट पावर, अब 2 यहाँ पर कॉमन है और वो क्या 2 नंबर भी है, तो 2 की हाईएस्ट पावर है 4, तो उसको 4 टाइम लिखेंगे। 3 जैसे पहले में 1 टाइम है, दूसरे में 3 टाइम है, तो 3 को हम 3 टाइम लिखेंगे मैक्सिमम। और फिर एक 7 है, 7 को 1 टाइम, और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एलसीएम आया 3024। नेक्स्ट है एचसीएफ, हाईएस्ट स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें कॉमन फैक्टर देखिए 2 है। अब 2 जो है फर्स्ट के अंदर तो था 4 टाइम, बट सेकेंड है ओनली 1 टाइम, तो हम उसको लेंगे 1 टाइम। ऐसे 3 फर्स्ट में 1 टाइम और सेकंड में है 3 टाइम, तो हम लेंगे उसको लीस्ट 3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू थ्री, तो ये हो गया इसका एचसीएफ 6। वेरीफाई करने के लिए एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों प्रोडक्ट मालूम कर लेंगे नंबर्स का। तो ये आया अपने पास 18,144 लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd। Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। अब आपको इसमें LCM और HCF मालूम करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे अभी हमने करा था पहले भी। LCM यानी हाईएस्ट पावर और HCF यानी स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर मालूम करें पहले तो अपन ने प्राइम 12 के 2 इंटू टू इंटू थ्री, 15 के 3 इंटू 5 और 21 के 3 इंटू 7। LCM यहाँ पर हाईएस्ट पावर हर नंबर का, यानी 2 की पावर 2 यानी 2 इंटू टू, 3 की पावर 1, 5 की पावर भी 1 और 7 की पावर भी 1। मल्टीप्लाई करा सबको आया 420। अब HCF प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। अब इनमें सब में कॉमन जो नंबर है वो है सिर्फ 3, 2 नहीं है, ना ही 5 है, ना ही 7। इन पहला नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, दूसरा भी 3 से और तीसरा भी 3 से, तो ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये हमने मालूम कर लिया इसका। अब इसके अपन आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट नंबर्स आर 17, 23 एंड 29। 17, 23 और 29 ये तीनों ही आपके प्राइम नंबर्स हैं, यानी इनके प्राइम फैक्टर हुए सिर्फ 17, उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 से, क्योंकि हर नंबर अपने आप में मल्टीप्लाई होता है 1 से, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे नंबर खुद ही आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए एलसीएम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर, यानी हर एक नंबर को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 17 इंटू 23 इंटू 29, तो वो आ जाएगा अपने पास एलसीएम। दिस इज 11,339। और जो एचसीएफ है वो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। अब यहाँ पर नंबर तो कोई कॉमन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक 1 नंबर कॉमन है, क्योंकि 1 से हर नंबर डिवाइड होता है, डिविजिबल है, तो वो ही जो 1 नंबर है वो ही इनका एचसीएफ होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट के अंदर है 8, 9 एंड 25। सेम हमने फैक्टर्स करे, 8 के 2 इंटू टू इंटू टू 3 टाइम, और 9 के करे हमने 3 इंटू थ्री, और फिर 25 के 5 इंटू 5। प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, यहाँ पे 2 को 3 टाइम, 3 को भी 2 टाइम, 5 को भी 2 टाइम, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 1800। ऐसी एचसीएफ, अब यहाँ पर ना 2 कॉमन है, ना 3 कॉमन है, ना 5 कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन है यहाँ पे 1, जो कि हमारा विजिबल तो नहीं है, इनविजिबल ही है, तो 1 जैसे नंबर होता है जो उससे हर नंबर मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ का जो एचसीएफ है वो है 1। तो एलसीएम तो है इसका 1800 और एचसीएफ है 1। अब मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन में देखिए गिवन दैट एचसीएफ इज 306 एंड 657 ऑफ 2 नंबर इज इक्वल्स टू 9। अब आपको इन्हीं 2 नंबर का एलसीएम मालूम करना है।
जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में हमने वेरीफाई भी करा था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। अब यहाँ पर हमको दोनों नंबर भी दे रखे हैं, एक हमको एचसीएफ दे रखा है, तो हम उस एलसीएम को फाइंड कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर ही राइट हैंड साइड पर हम लिख देंगे 306 इंटू 657 और लेफ्ट हैंड साइड पर एलसीएम इंटू एचसीएफ यानी एलसीएम इंटू 9 क्योंकि एचसीएफ है यहाँ पर 9। अब एलसीएम मालूम करने के लिए 306 इंटू 657 अपॉन 9, तो वो हो जाएगा अपना 34 इंटू 657। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 22,338। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 5। चेक वेदर 6 raised to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब देखो यहाँ पे नंबर एंडिंग विद द डिजिट 0 आर 10, 100, 1000, 10,000 एट्सेट्रा, यानी जिस पे अपने एंड के अंदर 0 आता है यही नंबर है। अब इसमें जब 0 आता है तो ये नंबर अपने डिविजिबल होते हैं हमेशा 5 से या 2 से। आपने जैसे डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ा था 6th और 7th में कि 2 से कौन से डिविजिबल होते हैं, 3 से कौन से, और कौन से नंबर 5 से, ऐसे करके। तो अब जैसे अपन इसमें एक मालूम करते हैं जैसे प्राइम फैक्टर ऑफ 10, प्राइम फैक्टर ऑफ 10 है यहाँ पे 2 इंटू 5, और फिर प्राइम फैक्टर ऑफ 100 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो ये जो इस टाइप के नंबर हैं जिसमें कि एंड में 0 आ रहा है, तो उसके जो प्राइम फैक्टर हैं उसमें 2 भी है और 5 भी है। जैसे आपने लास्ट ईयर ही पढ़ा था कि कौन सा नंबर जो डिविजिबल होता है वो अपने क्या कहते हैं एंड हो जाता है, जैसे डेसिमल होता है एंड हो जाता है, या फिर कोई एंड नहीं भी होते हैं। तो एंड वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर 2 या 5 दोनों होते हैं। तो लगभग उसी तरह से अपन इसकी बात करें तो वो नंबर जिसके एंड में 0 होगा उसके प्राइम फैक्टर या तो 2 भी होंगे और 5 भी होंगे। तो अब इन दोनों के जो फैक्टर आ रहे हैं 10, 100 और इनके आ रहे हैं लगभग 2 इंटू 5 और 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब अगर अपन बात करते हैं नंबर 6 की, तो देखिए प्राइम फैक्टर ऑफ 6 क्या है 2 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6। अब रेस टू द पावर n, ये n यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है 2 3 4 5 6 1 से लेके। तो इसको अपन जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 की टेबल में आ गया, ये देखो 6, फिर 6 जा उसको अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 36, ऐसे आता ही रहता आगे। तो इनके जो फैक्टर होंगे वो भी सिर्फ होंगे 2 और 3 के मल्टीपल, यानी आप 2 इंटू 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, तो वहाँ सिर्फ होगा 2 और 3, इसमें नहीं होगा 5। 5 यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब ये जो 6 रेज़ टू द पावर n है इसमें नंबर को हम जो एंड में आएगा वो डिजिट 0 नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आएगा आपके जो प्राइम फैक्टर होंगे वो 2 और 3 के हिसाब से, जैसा भी मैंने बताया आपको 6 6 36 और 36 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 216 एट्सेट्रा। तो इसलिए इसके अंदर जो नंबर एंड हो रहे हैं 0 से वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए 6 raised to the power n cannot end with the digit 0 for any natural number। ये क्वेश्चन तो वैसे ही बहुत इजी है, पहले से भी आप जानते हैं, क्योंकि जैसे 2 और 3 है वो नंबर उनके फैक्टर से उनको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 नहीं आ रहा है, बट सिर्फ 0 आता है जब 2 और 5 के नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हो जिसमें 2 और 5 दोनों ही फैक्टर हों, प्राइम फैक्टर। अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। चलिए अब देखते हैं अपन, जैसे पहला नंबर अपना 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब पहले नंबर में भी 13 है, फिर उसके बाद प्लस है, फिर 13। अगर अपन 13 को कॉमन ले लेते हैं तो पहले जो 3 नंबर हैं उनमें से सिर्फ बचेगा आपके 7 इंटू 11, फिर 13 की जगह बच गया आपके सिर्फ ओनली 1, यानी 7 इंटू 11 प्लस 1 77 प्लस 1 78। अब 13 इंटू 78, अब देखो 78 यहाँ पर इवन नंबर है तो उसके फैक्टर हो गए 2 इंटू 3 इंटू 13। अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में इस वीडियो के आपको समझाया था कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो कि सिर्फ खुद से और 1 से डिविजिबल होता है। इसके अलावा अगर किसी के फैक्टर होते हैं, यानी
कोई भी 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं तो वो नंबर कहलाता है कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसलिए ये है कंपोजिट नंबर। ऐसे अपन सेकंड नंबर की बात करते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब यहाँ पर देखो अपन 5 कॉमन लेते हैं, जैसे अपन ने लास्ट नंबर में 13 कॉमन लिया था, तो 5 कॉमन ले लेते हैं तो अपने पहले में बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि 5 हट गया, कॉमन आ गया। दूसरे में से भी 5 हट गया तो वहाँ सिर्फ बचा 1। अब इसका प्रोडक्ट होगा 1008 प्लस 1 1009। अब 5 इंटू 1009, यहाँ पे देखिए दो फैक्टर हैं, यानी 5 और 1009, तो ये हो गया अपना कंपोजिट। क्योंकि जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो कहलाता कंपोजिट नंबर, और जिसमें फैक्टर नहीं होता है, सिर्फ 1 और इटसेल्फ होता है, वो अपना प्राइम नंबर होता है। तो ये हो गया अपना कंपोजिट नंबर। अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? यानी इसी के सिमिलर अगर आपको ध्यान हो तो आपने 6, 7, 8 में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन करा था, जिसमें आपके आया था जैसे बैल होती है आपके, घंटी जो बजती है, उसमें कई 3 बेल्स हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पर बजाते हैं। अब आपको फाइंड करना है कि तीनों पर्टिकुलर वापस से कब एक बार में बजती है। जैसे एक बेल के अंदर तो गैप है सपोज 2 सेकंड का, एक के अंदर है 3 सेकंड का, एक में 5 सेकंड का, तो उसके लिए तीनों एक साथ कब बजेगी। तो इस केस में क्या करा था अपन ने, एलसीएम मालूम करा था तीनों नंबर का। तो ठीक वैसे ही इस क्वेश्चन में अभी अपन एलसीएम मालूम करेंगे, क्योंकि सोनिया टेक्स 18 मिनट्स और रवि टेक्स 12 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। अब 18 और 12 का एलसीएम प्राइम फैक्टर से मालूम कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 3 और प्राइम फैक्टर ऑफ 12 2 इंटू 2 इंटू 3, तो एलसीएम आ गया इसका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 36। यानी आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। क्योंकि देखो उसके अंदर क्या होगा, जैसे सोनिया 18 मिनट्स लेती है एक राउंड कंप्लीट करने में, तो 18 2 ज़ा 36, यानी वो 2 राउंड कंप्लीट करे होंगे उसने। और रवि लेता है सिर्फ 12 मिनट और 12 3 ज़ा 36, यानी उस समय तक वो 3 उसके राउंड कर चुका होगा, उसके चक्कर लगा चुका होगा। तो यानी आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। So I think everyone will got about this video and about this exercise also। समझ में आ गया होगा अच्छे से बिल्कुल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको पसंद आया, यू लाइक इट एंड शेयर टू अदर्स। सो थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू अगेन।